आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं हवाल की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला के करम से। आज की बहुत बड़ी और मज़ेदार धमाकेदार जो है हमारे साथ एक स्टोरी है। ठीक है, हमारे साथ हुए पर हमें समझ नहीं आ रहा था इसका सलूशन क्या है। अब पूरे घर को छाना लेकिन मिला ही नहीं। फिर बाद में जाके पता लगा कि ये सलूशन है इसका। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करें। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका जो है आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पिछली वीडियोस भी देखा करें, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ स्टोरी। सबसे पहले जो है हम लोग के घर मशीन लगी, हमारी मशीन। ठीक है, इसके अंदर भी थोड़े बहुत कपड़े डले हुए हैं। ठीक है, अभी कपड़े और भी धोने हैं। पापा जी ने कपड़े उतारे थे तो वो इसके अंदर रख दिए मैंने। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ लगाई हुई थी मशीन। ठीक है, तो आप लोग हंस के पागल हो जाएंगे जो हमारे साथ हुआ है। आज हम लोग गई थी मशीन, उसके बाद ना 2-3 चक्कर चले। ठीक है, उसके बाद क्या उसके बाद स्मेल आना शुरू हो गई। 2-3 चक्कर लगे ना, यानी कि पहले कपड़े डाले, यानी कि धो के इधर लग दिए, फिर दूसरे कपड़े डाले, धो के तार पे फैला दिए। ठीक है, 2-3 दफ़ा हम लोगों ने कपड़े धोए, तार पे फैलाए। चौथी दफ़ा जब हम लोगों ने मशीन स्टार्ट की तो इतनी गंदी स्मेल आई, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जैसे पूरे घर में कहीं बिजली को आग लग गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे घर बिजली को आग लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। ठीक है, क्या हुआ, पूरा घर छान मारा हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया। ठीक है, तो उन्होंने हमारे सारे बोर्ड निकाले तो देखा कुछ भी नहीं था। तारे वगैरह सेट की तो देखा कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर ना बाद में पता लगा, मैं ना सूंघने की सलाहियत मेरी बहुत अच्छी है, तो ना फिर ना मैं सूंघी मशीन के पास आई। ठीक है, मैंने मशीन को देखा, मशीन बंद पड़ी है आराम से। मम्मा भी बार बार कह रही थी मशीन बंद हुई है। मैंने कहा मम्मा चक्कर खा रही होगी ना तो इसलिए बंद हो गई होगी। ठीक है, तो ना क्या हुआ, मम्मा कह रही थी मशीन चल क्यों नहीं रही बार बार। मैंने कहा मम्मा जी वो चक्कर काट रही है ना इसलिए वो बंद होती है मशीन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल अंकल आए थे हमारे घर वैसे ही पहले से, क्योंकि हमें स्मेल आ रही थी। फिर मैंने अंकल को कहा अंकल मशीन चेक कीजिएगा, खराटे मार के सो क्यों रही है। अच्छा, फिर पता लगा जो हम लोग पूरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, हम सारा से भी पूछे है ये कहीं आग तो नहीं लग गई तारों को। वो हमारे घर हमारे बेल्ट को ही आग लगी हुई है, हमारे नहीं मशीन के बेल्ट को आग लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ बहुत, अंकल बिजली वाले का भी टाइम वेस्ट हुआ बहुत। ठीक है, ये देख लीजिए किधर से टूटी हुई है, ये देख लें जड़ से ही टूट गई है। अब इसको बना नहीं सकते, अब इसको बनवाया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये अच्छा आराम से चलती है। मैं कह रही हूँ कि जल्दी इसके ऊपर व्लॉग बना लेते हैं कि इतनी इंटरेस्टिंग बात तो ये हमारे ऊपर। अभी अम्मी ने और भी कपड़े धोने, शुक्र है सेट हो गई है जल्दी, और पता लग गया था मुझे। चलें हम लोग जो है तब तक पढ़ लेते हैं अपना स्कूल का थोड़ा सा, फिर कारी साहब भी आ जाएगी और फिर मैं अपने कारी साहब का सबक भी याद करूँगी। ठीक है, मैं अपना सबक याद कर रही थी तो मैंने कि सोचा कि आप लोगों को बताऊं। हमारे पास तो अल्लाह ताला ने 4 मशहूर फरिश्ते हैं, उनके पास जो है वो अल्लाह ताला के पैगाम वगैरह अल्लाह ताला ने उनके ऊपर यानी कि उनकी ड्यूटीज़ जो है उनको दी हैं। ठीक है, उनके मैं आप लोगों को नाम बताती हूँ। सबसे पहले हैं, फर्स्ट नंबर पे हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, नबी और रसूलों के पास अल्लाह ताला का पैगाम और वही लेकर जाते थे। ठीक है, सेकंड पे हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये बारिश का इंतज़ाम करने और मखलूक को रोज़ी पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, थर्ड पे हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये तमाम मखलूक़ात की रूह निकालने पर मुकर्रर हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये 4 मशहूर फरिश्तों के बारे में बताया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने पहले इनके बारे में कभी सुना था या पढ़ा था। ठीक है,
या फर्स्ट टाइम आप लोगों को कब चला था इन 4 मशहूर फरिश्तों के बारे में? ठीक है, कमेंट करके आपने बताना है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फरिश्तों को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं होती। ये अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं। अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे जो काम लगा रखे हैं इनको पूरी ज़िम्मेदारी से अंजाम देते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है, नूर से पैदा हुए हैं। वो फरिश्तों को खाने पीने और सोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमें होती है। खाएं भी, पिएं भी, सोएं भी। सबसे ज़्यादा तो हम लोग सोते हैं और खाते पीते हैं, दोनों ही हैं, तीनों बहुत करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं उनको इस तरह के कामों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे सोना, खाना पीना, इस तरह। वो जो फरिश्ते हैं ना, अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं। अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे जो काम लगाए हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को 4 मशहूर फरिश्तों के बारे में बताया, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देते हैं। ठीक है, कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, फरिश्ते कभी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी इन्हें दिया जाता है इसे बजा लाते हैं। यानी कि जो भी हुक्म इनको दिया जाता है वो यानी कि पूरा करना होता है। अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत सारे फरिश्ते बनाए हैं। हर फरिश्ते की अपनी ड्यूटी है और हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि उनकी असल तादाद कितनी है। ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है कि उनकी असली तादाद कितनी है, और वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से सर अंजाम देते हैं। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी फरिश्तों के हवाले से। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पहली दफ़ा फरिश्तों के बारे में कब पता लगा था, आप लोग कौन सी एज के थे। ठीक है, अब मैं करने लगी हूँ अपने कुरान पाक का सबक याद, और ये सबक मैंने अपने कारी साहब को भी सुनाना है और आपको भी सुनाना है। ठीक, मैंने अपना कुरान पाक का सबक याद कर लिया है। अब यही सबक मैं आपको भी सुनाऊंगी और कारी साहब को भी सुनाऊंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे भी सवाब अता फरमा और जिन्होंने सुना उनको भी सवाब अता फरमा, आमीन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी से बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जैसे ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।